सन्नो विष्णुरुरुक्रमा त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं विदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारम् अवतु माम् अवतु भक्तारम्। शांति 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्तकारापहाम् हस्तैः स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यां वैपायनो विरहकातर आजुहाव मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूत हृदयां मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभाव मखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथिर सदां तमोदां संसारया करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनो मोपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण
उन्होंने श्री भागवत जी के महात्म्य के अंतर्गत ज्ञान वैराग्य का उद्धार, भक्ति की को अपने पुत्रों की पुष्टि की प्राप्ति और आत्मदेव की कथा जिसमें धुंधुकारी की मुक्ति का और गोकर्ण जी महाराज का चरित्र आपने श्रवण किया। श्री महामुनि सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, गोलोक धाम से भगवान सुखदेव जी महाराज श्री राधिका रानी के श्राप के प्रभाव से सुख के रूप में प्रकट हुए, इसका प्रसंग भी आपने श्रवण किया। अब श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जब व्यास देव जी महाराज ने अपने पुत्र महामुनि सुखदेव जी महाराज को कथा प्रदान कर दी, इधर में महाभारत के युद्ध के अंतर्गत बहुत सारी सेना कौरव आदि का भी विनाश हो गया। नारायण फिर राजा परीक्षित को राजगद्दी प्रदान करके पांडव भी बद्रिकाश्रम की तरफ महापथ के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका को छोड़ करके चले गए। द्वारिका जलमग्न हो गई, केवल भगवान का मंदिर ही शेष रह गया। भगवान श्री कृष्ण के वंशज वज्र को मथुरा की राजगद्दी प्रदान की और अर्जुन ने आकर के और युधिष्ठिर को सारे समाचार बताए। उन बातों को याद करते हैं। अर्जुन शुष्क वदन आता है, धर्मराज युधिष्ठिर के सामने आकर के गिर पड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर को उठा करके पूछते हैं, अर्जुन तुमने जरूर कोई पाप कर्म किया है। एक क्षत्रिय का मुख मलिन नहीं हो सकता, तुम्हारा मुख मलिन है, तुमने किसी के साथ में धोखा किया है, अवश्य ही तुमने कोई अभक्ष्य भक्षण अपेय पान अगम्यागमन या अनाचार किया है, नहीं तुम्हारा मुख निस्तेज नहीं हो सकता। तुमने किसी के साथ में धोखा किया अर्जुन, या कोई तुमने चोरी की है, डकैती की है, किसी ब्राह्मण का धन हरण किया है, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा क्यों है? तुम्हारा मुख मलिन है, तुम्हारे मुख पर तेज नहीं है अर्जुन। अर्जुन खड़ा होकर के गिड़गिड़ाता हुआ धर्मराज से बोलता है, महाराज वंचितो महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा। हे महाराज मैं बंधु रूपी श्री हरि से वंचित हो गया, अब मेरे बंधु नहीं रहे। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान इस धराधाम को छोड़ करके और अपने दिव्य धाम को पधार गए, जिनके बल के प्रभाव से मैं धनुष की टंकोर करता था तो शत्रु दिशाओं में जाकर के छुप जाया करते थे। वही धनुष है, वही बाण है, वही धनुर्धर अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा आदेश की पालन नहीं कर पाया। दारुक ने मेरे को कहा, भगवान श्री कृष्ण का संदेश दारुक लेकर के मेरे पास आया कि यदुवंश सारा विनाश को प्राप्त हो गया है, भगवान की रानियां प्राय है अग्नि में प्रवेश कर चुकी हैं, यादव आपस में लड़ मरे हैं, जो कुछ भी शेष रहा है सारा का सारा ये जितना भी धन है वो ब्राह्मणों को दान कर दो, और वो कोई व्यक्ति स्त्रियां वगैरह हैं, पुरुष हैं, उनकी सुरक्षा करके है अर्जुन तुम उनको मथुरा में ले जाओ। अब मथुरा में कोई परेशान करने वाला
नहीं है। मैं लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में थोड़े से काबागण, वही धनुष थी, वही बाण था, वही धनुर्धर में अर्जुन था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और मेरे से वो छीन करके ले गए, लूट ले गए। काबा लूटी गोपिका और वही अर्जुन और वही बाण। समय की बात है, जिनके हाथ में से मैं पान खोस लेता था, रुक्मणी जी पान बीड़ा बना करके भगवान श्री कृष्ण को देते हैं और बीच में इन्होंने से छीन लेता था। यार मित्र बोल करके पुकारता था, जिनकी कृपा से मैं उतने भयानक महाभयानक समुद्र रूपी उस सेना को मैंने सहज रूप में पार कर लिया। उतने बड़े महाभारत का मैं योद्धा कहलाया। वो आज मेरे में कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का तिरोधान हो गया। ये बात सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर को भी बड़ा दुख हुआ, सब रोने लग जाते हैं। छोटा सा बालक है परीक्षित, जिसको जो गर्भावस्था में था, परीक्षित नाम क्यों पड़ा? परीक्षयति इति परीक्षित है। जो परमात्मा को ढूंढता है, परीक्षा करता है, प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परमात्मा की परीक्षा करता है, इसलिए उसका नाम परीक्षित है। महाभारत का युद्ध हो चुका था। उस समय अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र थे, सो रहे थे, उनको मार डाला, सोते हुए बालकों को। उसने मन में सोचा कौरवों में कोई नहीं रहा तो पांडवों में भी कोई नहीं रहना चाहिए, पानी देने वाला, इसलिए उसने मार डाला। द्रौपदी बड़ी दुखी हुई। तो उस समय भीम ने यह प्रतिज्ञा की कि हम लाते हैं उसको और तुम उसके शीश पर बैठ करके अपने पुत्रों के शोक का स्नान करना, अर्थात उसके शीश को उतार करके देंगे। ले आए, उसको मारने के लिए तैयार हुए। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अरे क्या करते हो, ये ब्राह्मण पुत्र है, हमारे गुरु भाई है, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए था, कितना ही बड़ा अपराध करो, इसको क्षमा कर दो। द्रौपदी कहती है, मुंज मुंज, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? बोले मेरे क्या हाथ मिलेगा, मैं केवल निपुति हुई और इसके बनने से एक तो निपुति होगी और दूसरी के मस्तक का सिंदूर चला जाएगा, इसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, इसकी माँ बिना पुत्र के हो जाएगी, मेरे को तो पुत्र मिलने वाला नहीं है, इसलिए बेचारे को छोड़ दो, इसको मुंज मुंज। भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम एक काम करो, तुम अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करो और द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी काम करो। भीम बोला, ये विचित्र बात है, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है पहले से, इसके मस्तक पर बैठ करके स्नान करना, अर्थात इसका सिर उतारना है। द्रौपदी कहती है इसको मारो मत। इधर युधिष्ठिर बोलते हैं कि ब्राह्मण को दंड मत दो, ये कैसा है, मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण को अपमानित कर देना, उसके मस्तक के बाल उतार देना, ये अपमान मृत्युजन्य है, ये मारने के बराबर है। ब्राह्मण अपमान से बचता है, अपमान कर देने के बाद में ब्राह्मण जिंदा नहीं रहता। तुम इसको अपमानित कर दो, क्रूप करके मुंह पर कालिक लगा करके छोड़ दो। अश्वत्थामा उस समय रणवास में गया था, तब उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा सुभद्रा का पुत्र था। अर्जुन वो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याही हुई थी, उसके बालक था अभिमन्यु। वो अभिमन्यु
जिसको युद्ध क्षेत्र में बेईमानी से युद्ध के नियम के विरुद्ध उसको मार डाला। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उस गर्भावस्था को देख करके उसने सोचा और तो सब खत्म कर दिया, इस गर्भ को भी मुझे खत्म कर देना चाहिए। तो उसने क्या किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के पेट पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो विकल हो गई। उस ब्रह्मास्त्र के भयंकर तेज उल्बण और उसके प्रहार के प्रभाव से विकल होकर के उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, हे घनश्याम अब तो तुम ही मेरी रक्षा करो। उत्तरा रो रो करे पुकार सामने आयो है। उत्तरा रो रो करे हे माधव हे कृष्ण चंद्र मेरो काम करा रहो है। हे माधव हे कृष्ण चंद्र मेरो भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ मात्र देह धारण करके सुदर्शन चक्र धार करके और उस बालक के चारों ओर परिक्रमा काटनी शुरू कर दी। ब्रह्मास्त्र को छेदन कर दिया। बालक बड़ा हर्षित हुआ, प्रतिज्ञा करी, हे मित्र
तुमने मेरी रक्षा करी है, मैं गर्भ से बाहर आता ही तेरे से मिलूंगा। बालक बड़ा हो गया, उसको राजगद्दी प्रदान कर दी गई। 3 अश्वमेध यज्ञ किया राजा परीक्षित ने। 3 अश्वमेध यज्ञ करके संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया। अर्थात जो कर्म पांडव नहीं कर पाए वो कर्म राजा परीक्षित ने किया। बहुत बड़ा विशाल, केवल भारत भूमि नहीं, उसने अपने जम्बू द्वीप को, पूरे द्वीप को अपने आधिपत्य में ले लिया। बड़ा उल्लेख आता है। अब वो क्या करता है, जब वो दिग्विजय करने के लिए निकलता है तब कली ने देखा इसने तो जम्बू द्वीप पर पूरा अधिकार कर लिया है और ये तो बड़ा पराक्रमी राजा है, क्या किया जाए। तो राजा ने वो 3 जो अश्वमेध यज्ञ किए उसमें उसने प्रत्यक्ष रूप में देवताओं का दर्शन किया। उस आमने सामने देवताओं ने वो देखा उसने, ऐसा उसका यज्ञ था। यज्ञ संपन्न होने के बाद में राजा परीक्षित ने सोचा मेरे प्रजा में कैसा सुख और समृद्धि है, लोग मुझे कैसा चाहते हैं, मेरे द्वारा कोई कमी तो नहीं है। इसलिए वो कपट वेश में, गुप्त वेश में रथ पर आरूढ़ होकर के जा रहे थे। वो कहीं दूर एक गाय एक बछड़े को, एक सांड को चाट रही है। उसके केवल एक पैर है, 3 पैर टूटे हुए हैं। अचानक एक घाटे कद का, काले रंग का एक जिसको सबल कह दो, चांडाल कह दो, या क्या चाहती है उसकी मालूम नहीं है, लेकिन वो उस सांड को, उस बछड़े को लात से मारता है। राजा ने देखा ये गाय चाट रही है, इसके आंखों में आंसू गिर रहे हैं, वो भी अधोमुख है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ पुकारता नहीं है, वो मार खाए जा रहा है और वो मार रहा है पैर से। उसके पास गए राजा, जब उसके पास गए तो वो जो नाटे कद का पुरुष है वो वहां से दूर चला गया, भाग गया। राजा ने उस गाय से पूछा, बछड़े से पूछा कि भाई तुम कौन हो, कोई मायावी हो? ऐसा मैंने दृश्य सुना और देखा नहीं है। भला एक पैर का बैल कैसे हो सकता है? तुम एक पैर है, तुम्हारे 3 पैर टूटे हुए हैं, तुम कैसे चल पाते हो? और ऊपर से वो तुम्हें लात से मार रहा था, तुम इसको चाट रही हो, तुम कोई पाया हो? वो गाय आंखों में आंसू लेकर के वो कहती है कि महाराज अपने कर्मों का खुद को ही भोग भोगना पड़ता है। ये धर्मराज है, इसने गलती की, इस गलती का ये दंड भोगना है। वो कली है जो इसके लात मार रहा है। धर्म विनाश की तरफ जा रहा है। राजा ने पूछा भाई इसने कौन सा अपराध किया, ऐसा कौन सा इसने काम किया जिसके प्रभाव से इसको बैल की जून मिली और इसके 3 पैर टूट गए? अरे जो सुनी जा थोड़ा ही है, सुना है के कोई बात सुना है? हाँ। तो राजा ने पूछा भाई बात क्या है? तो कहती है, वो गाय कहती है कि प्राचीन काल में एक जो महाराजा दधीची हुए, दधीची ऋषि के पुत्र था पिपलाद। पिपलाद नाम का मुनि बड़ा तपस्या करता था, पीपल की पीपी खा लेते थे
और तपस्या करते थे। उनका शरीर बड़ा कमजोर था, शरीर पर मांस नहीं था, हड्डियां दिखाई देती थी। एक बार कोई तमसा नदी के तट पर नारायण वो चले गए। तमसा नदी के तट पर मछलियां किलोड़ कर रही थी, कुछ साधु महात्मा लोग किलोड़ कर रहे थे। कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष बनता है, ऐसे किलोड़ कर रहे थे। तो ये वो भी देखने लगे। देखते समय उनसे कहा कि भाई तुम ये क्यों देखते हो? तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम्हारी प्यास आपको होगी नहीं, तुम कभी स्त्री का मुख ही नहीं देख पाओगे। कौन तुम्हें लड़की देगा? तुम्हारा शरीर कैसा है? तुम तो बिल्कुल कमजोर हो, तपस्वी हो। तो उनके मन में हुई कि मेरे को उड़ाना देवी, मुझे मेरा पुरुषत्व है, उस पुरुषत्व पर इन्होंने आघात किया है, मुझे करके दिखाना चाहिए। तो क्या किया? सूर्यवंश के राजा था इंद्रधुम्न, उनके यहाँ चले जाकर के कहा महाराज मैं आपके सामने याचना करने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा बोलो महाराज क्या चाहिए? बोले मैं आपकी कन्या के साथ में विवाह करना चाहता हूँ। राजा को मन ही मन हंसी आई। कांच का मुंडो देखा तो किशार दिख रहे, आठ का गिना जा सका है, क्या की सोची है। पर खैर अम्मा महाराज ने काई कमा हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज मैं आपको ना नहीं कहता, मेरी कन्या शानी है, समझदार है, अगर वो आपको पसंद करती है तो आपकी कन्या के साथ में विवाह कर लीजिए। महर्षि समझ गए बात को, उन्होंने अपने योग पर से सुंदर स्वरूप बनाया, राजकन्या के सामने पेश हुए। उस राजकन्या का नाम था पद्मा। उस पद्मा के सामने आकर के बोले भाई मैं राजा से याचना करने के लिए आया हूँ, तुम्हें अगर मैं पसंद हूँ तो मैं तुम्हें अपने धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, मेरे साथ में तुम विवाह कर लो। पद्मा ने स्वीकार कर लिया। वो तो जानती थी कि महर्षि दधीची का पुत्र है और दधीची के बराबर कोई सृष्टि में महात्मा हुआ नहीं। महर्षि दधीची मधु विद्या के पारंगत थे। मधु विद्या केवल और केवल दधीची ऋषि के पास थी, इसलिए उनके पुत्र हैं। मैं कितनी महान हो जाऊंगी। शादी कर ली, विवाह करने के बाद में जंगल चले गए, वहां केवल तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या करने लग गए। पद्मा भी अपने पति के ऊपर दोपहर में छाया करती है, दिन में 3 बार उनको स्नान कराती है। बैठे बैठे वो समाधिस्थ हैं, वो खाते नहीं इसलिए वो भी नहीं खाती है, वो पीते नहीं इसलिए वो भी नहीं पीती है। तपस्या करती है, केवल लंगोटी धारण कर रखी है। ऐसी भयंकर तपस्वी जी को देख करके महामुनि नारद जी महाराज स्वर्ग पर चले जाते रहे। स्वर्ग में जाकर के वहां इंद्र आदि लोगों के लोकपालों दिक्पालों के सामने उन्होंने महिमा बताई। बोले मैं मृत्यु लोक में घूम करके आया हूँ। सती तो अनुसुईया जी भी हैं, अनुसुईया जी के बराबर सती कोई नहीं है। वो सती शिरोमणि कहलाती है। सतियों में सबसे बड़ी अनुसुईया जी है। क्यों है? क्योंकि अनुसुईया जी के पुत्र भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 पुत्र हैं उसके, और त्रिलोकी के नाथ उनके पुत्र हैं, और त्रिलोकी की देवियां उनकी पुत्र वधु हैं। और उन्होंने सतीत्व का परीक्षण भी दिया है, परंतु पद्मा की ओर कोई नहीं कर सकता। वो तो भयंकर गर्मी में सूर्य के बीच में तपती है और अपने पति के ऊपर छाया करती है। नदी से पानी ला करके डाल देती है, उनको स्नान करा देती है। सर्दी है, गर्मी है,
बरसात है उससे उनका बचाव करती है, और तपस्वी तपस्या कर रहा है, फिर भी उनका रूप इतना सुंदर है, वो कुमला ही नहीं है, उसका शरीर जर्जर नहीं हुआ है, उसका शरीर कमजोर नहीं हुआ है। देखने के लिए उतावले हो गए तो क्या किया गया, पद्मा की परीक्षा के लिए साक्षात धर्मराज को आदेश दे दिया। इंद्रदेव ने धर्मराज से कहा, महाराज आप परीक्षा करके आओ। ये नारद जी महाराज झूठ मूठ ही कहते हैं, ऐसी कोई तपस्वी नहीं हो सकती है क्या, जो न खाती है, न पीती है, न सोती है, न आराम करती है, अपने पति के ऊपर लगी रहती है, और फिर भी वो जर्जर नहीं है, वो कमपाई पाए नहीं है, वो कमजोर नहीं है। ये कैसे हो सकता है, आप परीक्षा करके आओ। तो धर्मराज स्वयं एक सोने के रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के, सोने के श्रृंगार करके, सोने का छत्र है, दिव्य रूप धारण करके धर्मराज स्वयं जाते हैं, और भगवती पद्मा तमसा नदी के तट पर जल लाने के लिए जाती है। उसके वो स्नान किए हुए है, उसके तन पर कपड़े नहीं है, उसका पूरा बदन बिल्कुल खुला है आसमान में, केवल उसने लंगोटी धारण कर रखी है, एक यज्ञोपवीत है उसके जने हुए, और तपस्विनी हाथ में वो बांस का पात्र लेकर के जब बाहर निकलती है पति के लिए, तो देख करके वो खड़े होकर के और उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे सुश्रोणी कितनी सुंदर है, साक्षात सुंदरता एक तपस्विनी के रूप में कितनी शोभायमान हो रही है, तुम्हारे साथ में इस प्रकृति ने अन्याय किया है। हे राजकुमारी, किसी राजकुमार के साथ में तुम्हें भ्रमण करना चाहिए, तुम्हें शासन करना चाहिए, तुम्हें नाना प्रकार के आमोद प्रमोद करने चाहिए। ये कितना तुम्हारा सुंदर स्वरूप है, ये नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए है। फिर सृष्टि में नाना प्रकार के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, पर्यंक हैं, अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन हैं, वो सब बेकार है, ये तो तुम्हारे लिए है। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें सब प्रकार का सुख प्रदान करूंगा, तुम्हें उस जर्जर वृद्ध ब्राह्मण के साथ में नहीं रहना चाहिए। इतना कहते देर लगी, को बर्दाश्त ही नहीं हुआ, हाथ में जल लेकर के बोले, रे दुष्ट, तुम मेरे ऊपर इतनी भावना दुर्भावना लेकर के आए हो, एक सती साध्वी के ऊपर तुम प्रलोभन देने के लिए आए हो, जाओ तुम विनाश को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सती साध्वी के सामने बात करने की। धर्मराज वहीं गिर पड़े, और धर्मराज गिर पड़े तो पृथ्वी भी कंपायमान हो गई, समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। ये जितने भी सूर्य नक्षत्र तारागण हैं, ये सब धर्म के बल पर तो चलते हैं भाई, सब जगमगा गए। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष दिनेश गणेश सुरेश, ये सब वहां पधारे थे। बहुत सारे ऋषि महर्षि वहां आ गए। अचानक सबका जमावड़ा देख करके पद्मा देखा, ये क्या है, मैंने क्या कर दिया ऐसा। सब त्राई त्राई करते हैं, पुकारते हैं। सभी देवताओं की स्त्रियां भी आ जाती हैं, उनमें अनुसुईया आदि भी हैं। प्रार्थना की गई। पद्मा ने कहा, महाराज मेरा क्या अपराध है, मैंने क्या कर दिया। बोले, तुमने धर्म को विनाश कर दिया। धर्मो रक्षति रक्षिता है, धर्म की रक्षा करने पर तो रक्षा होती है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता उसकी नारायण सुरक्षा नहीं होती, और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी सदैव रक्षा होती है। पद्मा ने कहा, मैंने कौन से अधर्म का आश्रय लिया। धर्मराज ने स्वयं ने अधर्म का आश्रय लिया। बोले, इसके जिंदा रहने बिना सृष्टि का क्रम नहीं कर सकता। तब नियम बनाया गया
कि इसने इंद्र की आज्ञा से काम किया है। जैसे बैल बलिवर्ग होता है, ताकतवर होता है, लेकिन स्वामी के नाक में नाक करके जिधर को चलाता है उधर ही वो बैल चलता है। वैसे ही इसने बैल की तरह काम किया है। इंद्र ने इसको चलाया और ये चल दिया। इसलिए शीघ्र ही ये धर्म है, ये बैल का रूप धारण करने वाला होता है और ये क्रम से खत्म तो होना ही है, लेकिन क्रम से हो। सतयुग के अंत में एक पैर टूट जाएगा, त्रेता का अंत होगा तो 2 पैर टूट जाएंगे और द्वापर का अंत होगा तो 3 पैर टूट जाएगा और कली के अंत में चारों पैरों से ये भीड़ हो जाएगा, तो प्रलय हो जाएगा। इसलिए ये अपने कर्मों का भोग भोग रहा है हमारा। माँ भगवती पद्मा का श्राप है, उसके प्रभाव से धर्म है ये बैल का रूप बना रखा है। अब यहाँ गवा का धर्म है को नानियों है, धर्म नानियों को नहीं है। नानियों तो नानियों ही है। नंदी तो साक्षात भगवान शंकर का परम भक्त है। नंदी ने तो भगवान शंकर को उनका वाहन बनकर के धारण किया है, इसलिए वो बैल है। लेकिन धर्मराज भी बैल का रूप बनाया है, इसीलिए बैल को धर्म का रूप मानते हैं, सांड को धर्म का रूप। तो ये 4 पैर वाला है। राजा परीक्षित ने विचार किया कि मेरी उपस्थिति में कली का प्रभाव नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसने जुआ खेलना है, चोरी करनी है, लूटपाट करनी है, झूठ बोलना है, ये सब कर्म है, वो सब उन पर अंकुश विशेष लगा दिया। कली को कहीं स्थान मिला नहीं। कली ने देखा मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन कोई उपाय नहीं हुआ तो कली स्वयं ही चरणों में आकर के राजा के गिर पड़ा। राजा परीक्षित के चरणों में आकर के कहा, महाराज मैं आपकी शरणागति में हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, भाई जो शरणागति में आ गया चाहे शत्रु क्यों न हो उसको रक्षा करनी चाहिए। बोले क्या चाहते हो तुम? बोले महाराज मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, आप मुझे पट्टा करके दे दीजिए कि तुम वहां रह सकते हो। मैं कली हूँ, इस समय का मालिक हूँ, मैं कली, इस सृष्टि का इस समय मेरा आधिपत्य है, मैं राजा हूँ। आपने सब जगह दिग्विजय कर ली, मेरे को भी आपने पराजित कर दिया है, मैं आपकी शरणागति में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने कहा तुम्हें कोई नहीं मारेगा, चलो अब तुम कहाँ रहना चाहते हो बताओ, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। तुम 4 जगह रह सकते हो, चोरी और नाचने गाने वाली का घर, जुआ और मद की हाट, ये 4 स्थान देती है। जुआ खेलना है चोर के स्थान पर, और मद की हाट और एक नाचने गाने वाले के स्थान पर, ये 4 स्थान है यहाँ तुम आराम से रहो, आनंद। राजा के चरणों में पढ़कर के कली बोला, महाराज इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के चरणों में आकर के गिरा हूँ, कम से कम मैं भी राजा हूँ और वो भी संपूर्ण ब्रह्मांड का समय, संपूर्ण भुवनकोश में मेरा आधिपत्य है, जिसको आपने पराजित करके और इतना बड़ा सुयश प्राप्त किया है, और फिर आप मेरे को इतनी घिनौनी 4 जगह दी है, चोरी जारी, मद की हाट, जुआ का स्थान, ये कोई उत्तम स्थान है? इतने बड़े महापराक्रमी और महातपस्वी और जिनके दादा परदादाओं की महिमा जब तक सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारागण होंगे तब तक गाए जाएंगे,
उनके पास में आकर के मैं यही प्राप्त करूंगा। कुछ तो दीजिए महाराज। राजा का विदा करके और बोलो तो तुम कहाँ जाते हो? बोले महाराज आप देते ही हो तो थोड़ा सा मुझे सुवर्ण में स्थान दे दीजिए। धातुओं में परम श्रेष्ठ सुवर्ण है, सोने में मेरे को जगह दे दीजिए। राजा को ध्यान नहीं रहा, नारायण सोने में स्थान दे दिया। और देते ही क्या हुआ, वो तो मुकुट में जाकर के बैठा राजा के, और मुकुट में बैठते ही राजा की बुद्धि फिर गई। राजा बैठा बैठा कहता है चलो शिकार करने के लिए जाएंगे, आज शिकार खेलेंगे। चलो सैनिकों को साथ ले लिया। कलियुग ने मति बिगाड़ी, कलियुग ने मति बिगाड़ी, जब नृप के मुकुट विजय आए जब कलियुग ने मति बिगाड़ी, कलियुग ने
वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। राजा परीक्षित आखेट में चला गया। एक हिरण दिखाई दिया, उसका पीछा किया। इतने में वो ओझल हो गया। भाद्रपद का महीना था, राजा को प्यास लग गई। पास में नदी बह रही थी, वहां नहीं गया। एक आश्रम दिखाई दिया, आश्रम में चला गया। आश्रम में समीक नाम के मुनि ध्यान लगा रहे थे। राजा ने थोड़ी आवाज लगाई। राजा की आवाज को सुन करके समीक मुनि नहीं उठे। कुछ उलान आयुक्त शब्द कहने लग गए। अरे मैं जानता हूं तुम बड़े पाखंडी हो, तुमने झूठे ही अपने नेत्र मूंद रखे हैं, तुमने समाधि नहीं धारण कर रखी है। देख मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसा इधर उधर देखता है। कली ने अपनी माया फैलाई। एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, उसको अपने भाले से उठा करके राजा ने समीक मुनि के गले में डाल दिया। देखा इसको, ये सर्प इसके शरीर में स्पर्श करेगा तो सर्प के भय से तो सभी भाग जाते हैं, उड़ जाएगा। लेकिन वो तो नहीं उठा। राजा ने सोचा जाने दो यार, अपने घर चलते हैं। राजा गले में सर्प डाल करके चला गया। उसके साथी, उसके सैनिक उसको ढूंढते हुए इधर उधर भटकते हुए फिर रहे हैं। कोई बालक आया, वो आश्रम था, उस आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते थे। वो विद्यार्थी वहीं पास में स्नान करते थे। वो स्नान करते हुए, गंगा बहती है पास में, वो गंगा में स्नान कर रहे थे। तो बालकों में से एक बालक ने आकर के उनके पुत्र को कहा। उस पुत्र का नाम श्रृंगी था। श्रृंगी नाम के पुत्र को कहा, अरे भैया, अपने गुरुजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया, मरा हुआ। बोला अच्छा, हाँ। तो हाथ में जल लेकर के कहा, कहता है कि ऐसा जो दुष्ट है, चाहे वो कोई हो, उसको तक्षक नाम का नाग आकर के आज के 7 दिन बाद में काटे, मेरा श्राप है। अरे गुरुजी के गले में व्यर्थ में उसने सर्प कैसे डाल दिया? सब बालक आ जाते हैं, गले में से सर्प डालते हैं, गुरुदेव को जगाते हैं, पूछते हैं गुरुदेव क्या बात है? बोले गुरुजी, आपके गले में ये कोई राजा का चिन्ह है,
क्योंकि राज कर्मचारी पीछे पीछे उनके पद चिन्हों के आधार पर जा रहे थे, तो उनको देख करके बोलते हुए राजा परीक्षित के सेवक है, कई मंत्रीगण हैं, कई सैनिक गण हैं, जरूर राजा परीक्षित ही होगा। उसने आपके गले में सर्प डाल दिया, मैंने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाम का नाक काटेगा। गुरुदेव ने कहा पुत्र अच्छा नहीं किया, राजा चक्रवर्ती सम्राट है, इतने बड़े भूमंडल का वो राजा है, उसने अपने पराक्रम से जम्बू द्वीप पर, संपूर्ण जम्बू द्वीप पर शासन किया है, और तुमने 1 सेकंड में उसको श्राप दे दिया। गलती हो जाती है बेटा, खाने से, पीने से, संगति से। मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह है, इसमें एक विशेषता है। मनुष्य देह को और कुछ नहीं चाहिए, संगति चाहिए। संगति से ये जैसी संगति बैठता है वैसी ही संगति को प्राप्त, वैसे ही चरित्र को और गुणों को धारण करता है। ये मनुष्य की विशेषता है। दुष्टों के साथ में रहने से दुष्ट बन जाता है, और सज्जनों की संगति करने से सज्जन बन जाता है। मनुष्य देह बड़ी ही संवेदनशील देह है। इसमें सबसे बड़ा गुण है कि जैसा खाता है वैसा इसका मन हो जाता है, और अन्य प्राणियों का नहीं होता। बकरी आंकड़ो खाए पर दूध का मां कदे खराश हो दिया हुआ, लेकिन टापर की माँ ये थोड़ी सी खटाई ठंडो मीठो खा ले तो वो टापर है जगह का जुकाम हो जाए, गड़बड़ हो जाए। देखो सरदूत के ऊपर तुरंत पड़ जाए, अब आप प्रत्यक्ष में देखा। इसलिए मनुष्य का अंधकारम बख्शयते है, दीपक अंधकार को खाता है। दीपक किसको खाता है? अंधकार को। अंधकार कैसा होता है? काले रंग का होता है। अंधकार को दीपक खा जाता है तो पैदा क्या करता है? काजल को पैदा करता है। जैसा खाता है वैसा ही पैदा करता है। अंधकारम बख्शयते दीपः कज्जलम च प्रसूयते, तो वो कज्जल को पैदा करता है। यादृशी भोजनम पुंसाम, मनुष्य का जैसा भोजन है तादृशी मतिर जायते, वैसी उसकी बुद्धि हो जाती है। अरे बेटा इतना बड़ा विशाल राज्य है, इसमें कहीं से कहीं न कहीं राजा के कोई संगति कुसंगति हो गई और उसके कुप्रभाव से उसमें उसकी बुद्धि बंद हो गई है और उसने सर्प मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये संगति का प्रभाव है। बात तो सत्य है, संगति का ही तो प्रभाव है। अगर वो कली नहीं आता तो राजा क्यों तो जंगल में जाता और क्यों उसके गले में वो मरा हुआ सर्प डालता। इसलिए तुमने अच्छा नहीं किया, कम से कम जाकर के राजा को समाचार को राजा को बता दिया गया कि हे राजन, तुम्हें तक्षक नाम का नाग आकर के काटेगा। राजा भयभीत हो गया। राजा ने कहा क्या किया जाए? तो वहां पर ये हस्तिनापुरी जो है वो हस्तिनापुरी आपके गंगा के तट पर ही थी। गंगा से 12 कोस की, ये 10 कोस की दूरी पर ही हस्तिनापुरी थी, ज्यादा दूर नहीं थी हस्तिनापुर। अभी भी हस्तिनापुरी के अवशेष हैं। तो हस्तिनापुरी के पास में बहुत सारे साधु महात्मा, वो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। उस विशाल क्षेत्र में महात्मा लोग तपस्या करते थे। उनको ये मालूम है कि यहाँ श्री महामुनि सुखदेव जी महाराज आएंगे राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए, इसलिए वो वहीं रहते हैं। तो योग बल से अपने गुरुजनों से
अपने मित्रों से इस बात की जानकारी हो गई कि अब कुछ काल के बाद में ही श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव होगा, महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाएंगे। इसलिए वो त्रिकालदर्शी महात्मा लोग वहां रहते थे। तो ऐसे एकाएक 88,000 मुनियों का वहां पर पड़ाव था। 88,000 मुनि एक साथ में ही रहते थे। हस्तिनापुरी में कोई कमी नहीं थी, सारा उनका खाने पीने की व्यवस्था खाने से व्यवस्थित हो जाती थी। और फिर वो पूर्ण काम थे। महात्मा लोग भी तो वो साधारण नहीं थे। भृगुर वशिष्ठ जीवनश्च गौतमो मेधाति चिरदेवल देवराज मृकंड पुत्र त्रिज पिप्पलाद छाया सुगोजा दलि धन्नुमुख्या सर्वेभ्य मे मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विरायुरति प्रणयेन युक्तः भृगु वशिष्ठ जीवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज मार्कंडे वित त्रित एकत श्री वशिष्ठ जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज, नारद आदि प्रभृतिगण ये सब वहां विद्यमान, सब इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे इंतजार करते हुए ऋषि बैठे हैं। महात्मा उनके पास में राजा परीक्षित घोड़े पर आरूढ़ होकर के चला गया और जाकर के निवेदन किया, महाराज सब ऋषियों से प्रार्थना करके कहा, जो मरने के लिए तैयार है, जिसकी मृत्यु निकट है, उसको कोई काम बताओ, उसको क्या करना चाहिए, जिसके कर लेने से अपने जीवन के संपूर्ण जो संकल्प हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, वो एक साथ ही पूरी हो जाए। किसी को मकान बनाना है, किसी को विवाह करना है, किसी को भात भरना है, किसी को लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, किसी को संन्यास धारण करना है, किसी को तपस्या करनी है, किसी को तीर्थ यात्रा करनी है, किसी को और भी कोई प्रकार की विद्या अध्ययन करनी है, कोई रिसर्च करना है, खोज करनी है। नाना प्रकार के संकल्प और विकल्प मनुष्य के मन में विद्यमान रहते हैं। और मनुष्य का स्वयं का भी एक संकल्प होता है कि मैंने जीवन धारण किया, मुझे ये तो करना ही चाहिए। अब मेरी मृत्यु निकट आ गई, मुझे आप कृपा करके बताओ कि एक ही काम कर लूं और उस काम से सारे के सारे काम हो जाए, ये उपाय करके बताइए। और कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इतने ऋषि महर्षि हैं, उनका एक वचन है नहीं। तो ऐसे करके जब इस प्रकार की सत्संग समागम हो रही थी, उस समय महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज केवल जिनके कौपीन हैं और गले में जिनके यज्ञोपवीत है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। और कोई बैरा हो, पागल हो, मूर्ख हो या कोई पिशाच हो, जिसकी जाति पाति योग्यता इसका कोई मालूम नहीं हो सकता, अपने तेज को जिस प्रकार से भस्म में, बबूती में, राख में अग्नि सुरक्षित रहती है, ऊपर चारों तरफ राख रहती है, भीतर में अग्नि है, वैसे ही अपने ब्रह्म तेज को छुपाए हुए महामुनि सुखदेव जी महाराज इधर उधर विचरण करते हुए वो वहां राजा परीक्षित की सभा में नारायण आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जब आए, उनको आता देख करके 88,000 मुनि खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया, उनकी जय जयकार की, त्राही त्राही की। राजा भी अपने आसन से खड़े हुए, उन्होंने भी प्रणाम किया।
उनको सुंदर आसन प्रदान किया। राजा के कर्मचारी राजा के पास ही आ गए हैं, मंत्रिमंडल भी वहीं पहुंच गया है, सारा राजकार्य आ गया वहां पर। राजा के कर्मचारियों के द्वारा सुंदर एक विधान युक्त महापुरुष सुखदेव जी के वास्ते एक सिंहासन बना दिया गया। राजा ने उनको वहां अर्घ प्रदान किया, चरण धोए,